हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू लेसन। कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लंदन जा पाऊँगा। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलोगे। कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करेगी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने अपनी डेली लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस को बोला या सुना ज़रूर होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको फ्रेम करना। कभी नहीं सोचा था के लिए यूज़ करेंगे नेवर इमेजिन्ड या फिर नेवर थॉट का। इसका स्ट्रक्चर है आई या फिर सब्जेक्ट प्लस नेवर इमेजिन्ड दैट प्लस सेकेंड मेन सेंटेंस एज इट इज़। टू अंडरस्टैंड मच बेटर, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं छुपा हुआ है, यानी कि साइलेंट है। ये पूरा सेंटेंस होगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। बट यहाँ पर हमने उसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम अक्सर अपनी सेंटेंस बोलचाल की भाषा में कभी कभी सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और कभी कभी सब्जेक्ट को हम साइलेंट कर देते हैं या छिपा देते हैं। लाइक आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी एंड आप उसका खूब ख्याल रखते थे, उसकी केयर करते थे एंड आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी लव बॉन्डिंग थी। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि वो सब कुछ टूट गया, आपका ब्रेकअप हो गया एंड आप किसी को बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। कैसे फ्रेम करेंगे इसको? आई नेवर इमेजिन्ड दैट शी वुड बिट्रे मी। आप यूज़ कर सकते हैं डिच का और चीट का भी धोखा देने के लिए। यहाँ पर हमने यूज़ किया है बिट्रे का। सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लंदन जा पाऊँगा। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कुछ प्लानिंग कभी की नहीं होती है किसी चीज़ को लेकर या कहीं घूमने जाने को लेकर, बट स्टिल वो हमारी जो डिज़ायर होती है या ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है अल्टीमेटली। लाइक आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लंदन जा पाऊँगा, आप किसी को बता रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे? आई नेवर इमेजिन्ड दैट आई वुड एवर बी एबल टू गो टू लंदन। सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलोगे। लाइक आप लोग अब काफ़ी टाइम से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लगे होंगे एंड आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है या नेबर है और वो आपको बोल रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलोगे। तो उसको कैसे कहेंगे? आई नेवर इमेजिन्ड दैट यू वुड बी सो फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। कभी नहीं सोचा था कि तूफ़ान के साथ बारिश और ओले भी होंगे। तो उस सीन में आप बोल रहे हैं आई नेवर इमेजिन्ड दैट इट वुड बी रेन एंड हेलस्टोन्स अलॉन्ग विद द स्टॉर्म। अब यहाँ पर ओले का मतलब होता है हेलस्टोन्स। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से कभी मिलेंगे। लाइक आपको कोई ऐसा मिला कभी किसी ट्रैवल में या किसी फंक्शन में एंड आपकी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी हो गई थी। आपने उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया, कोई फेसबुक या ट्विटर एड्रेस नहीं लिया जिससे सोशल मीडिया पर आप कनेक्ट नहीं हो पाए एंड आपने होप छोड़ दी थी, बट कोइंसिडेंटली वो आपसे कहीं फिर से मिल गए। तो आप बोल रहे हैं कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से कभी मिलेंगे। आई नेवर इमेजिन्ड दैट वी वुड एवर मीट अगेन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगी। अब आप किसी को पसंद करते हैं एंड वो भी आपको पसंद करती थी, बट आप कंफर्म नहीं थे, आप श्योर नहीं थे दैट शी लाइक्स यू और नॉट। बट ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसा हुआ कि उसी ने सामने से आपको आकर प्रपोज कर दिया शादी के लिए। तो आप बोल रहे हैं आई नेवर इमेजिन्ड दैट शी वुड प्रपोज मी फॉर मैरिज। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कभी नहीं सोचा था
कि तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि कोई व्यक्ति मिस्टेक कर देता है या कोई गलत काम कर देता है एंड आप उनके गार्जियन होने के नाते सब लोग आपको एक तरीके से शर्मिंदा करते हैं या आप खुद ही अशेम्ड हो जाते हैं कि इसने अब ऐसा काम कर दिया है, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। तो आप ऐसे ही किसी से कह रहे हैं, आई नेवर इमेजिन्ड दैट आई वुड बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, इस लेसन में इतना ही। मिलेंगे एक नए लेसन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।